हेलो गाइस, मैं हूं रंजित कुमार और आज आपके लिए लेकर आया हूं एक छोटी सी कहानी। ये कहानी है एक बूढ़ी अम्मा की जो कि अंधी रहती है। तो चलिए कहानी को शुरू करते हैं। एक अंधी प्रतिदिन मंदिर के दरवाजे पर जाकर खड़ी होती। दर्शन करने वाले बाहर निकलते तो वह अपना हाथ फैला देती और नम्रता से कहती, बाबूजी, अंधी पर दया हो जाए। वह जानती थी कि मंदिर में आने वाले सहृदय और श्रद्धालु हुआ करते हैं। उसका यह अनुमान और सत्य न था। आने जाने वाले 2-4 पैसे उसके हाथ पर रख ही देते। अंधी उनको दुआएं देती और उनको अपने हृदय से सराहती। स्त्रियां भी उसके पल्ले में थोड़ा बहुत अनाज डाल जाया करती थी। सुबह से शाम तक वह इसी प्रकार हाथ फैलाए खड़ी रहती। उसके पश्चात मन ही मन भगवान को प्रणाम करती और अपनी लाठी के सहारे झोपड़ी का रास्ता तय करती। उसकी झोपड़ी नगर से बाहर थी। रास्ते में भी वह याचना करती जाती, किंतु राहगीरों में अधिक संख्या सफेद वस्त्रों वालों की होती थी, जो पैसे देने की अपेक्षा कम झिझकियां ज्यादा करते थे। तब भी अंधी निराश नहीं होती और उसकी याचना बराबर जारी रहती। झोपड़ी तक पहुंचते पहुंचते उसे 2-4 पैसे और मिल जाते थे। झोपड़ी के समीप पहुंचते ही एक 10 वर्ष का लड़का उछलता कूदता आता और उससे लिपट जाता। अंधी टटोल कर उसके मस्तक को चूमती। बच्चा कौन है, किसका है, कहां से आया, इस बात से कोई परिचित नहीं था। 5 वर्ष हुए, पास पड़ोस वालों ने उसे अकेला देखा था। इन्हीं दिनों एक दिन संध्या समय लोगों ने उसकी गोद में एक बच्चा देखा। वह रो रहा था। अंधी उसका मुख चूम चूम कर उसे चुप कराने का प्रयत्न कर रही थी। वह कोई असाधारण घटना न थी, अतः किसी ने भी नहीं पूछा कि बच्चा किसका है। उसी दिन से यह बच्चा अंधी के पास था और खुश था। उसको वह अपने से अच्छा खिलाती और पहनाती। अंधी ने अपनी झोपड़ी में एक हांडी गाड़ रखी थी। संध्या समय जो कुछ मांग कर लाती उसमें वह डाल देती और उसे किसी वस्तु से ढक देती, इसलिए कि दूसरे व्यक्ति की दृष्टि उस पर न पड़े। खाने के लिए अन्न काफी मिल जाता था, उससे काम चलाती। पहले बच्चों को पेट भरकर खिलाती, फिर स्वयं खाती। रात को बच्चे को अपने वक्त से लगाकर वहीं पर सो जाती। प्रातःकाल होते ही उसको खिला पिलाकर फिर मंदिर के द्वार पर जा खड़ी होती। काशी में सेठ बनारसी दास बहुत प्रसिद्ध व्यक्ति था। बच्चा बच्चा उनकी कोठी से परिचित था। बहुत बड़े देशभक्त और धर्मात्मा थे वो। धर्म में उनकी बड़ी रुचि थी। दिन के 12 बजे तक सेठ स्नान ध्यान में संलग्न रहते थे। कोठी पर हर समय भीड़ लगी रहती। कर्ज के इच्छुक तो आते ही थे, परंतु ऐसे व्यक्तियों का भी तांता बंधा रहता था जो अपनी पूंजी सेठ जी के पास धरोहर के रूप में रखने आते थे। सैकड़ों भिखारी अपनी जमा पूंजी इन्हीं सेठ जी के पास जमा कर जाते। अंधी को भी यह बात ज्ञात थी, किंतु पता नहीं वह अपनी कमाई हुई राशि यहाँ जमा करने में क्यों हिचकिचाती रही। उसके पास काफी रुपये हो गए थे। हांडी लगभग पूरी भर गई थी। उसको शंका थी कि कोई चुरा न ले। एक दिन संध्या का समय था। अंधी ने वह हांडी उखाड़ी और अपने फटे हुए आंचल में छिपाकर सेठ जी की कोठी पर जा पहुंची। सेठ जी वही खाते के पृष्ठ उल्टा रहे थे। उन्होंने पूछा, क्या है बुढ़िया? अंधी ने हांडी उनके आगे सरका दी और डरते डरते कहा, सेठ जी, इसे अपने पास जमा कर लो। मैं अंधी अपाहिज कहाँ रखती फिरूंगी। सेठ जी ने हांडी की ओर देखकर कहा, क्या है इसमें? अंधी ने उत्तर दिया, भीख मांगकर अपने बच्चों के लिए 2-4 पैसे संग्रह किए हैं। अपने पास रखने से डरती हूँ, कृपया इन्हें आप अपनी कोठी में रख लें। सेठ जी ने मुनीम की ओर संकेत करते हुए कहा, बही में जमा कर लो। फिर बुढ़िया से पूछा, तेरा नाम क्या है? अंधी ने अपना नाम बताया। मुनीम जी ने नकदी गिनकर उसके नाम से जमा कर ली और वह सेठ जी को आशीर्वाद देती हुई अपनी झोपड़ी की ओर चल पड़ी। उस अंधी का 2 वर्ष बहुत सुख के साथ बीता। इसके पश्चात एक दिन लड़के को ज्वर ने आ दबाया। अंधी ने दवा दारू की, झाड़ फूक से भी काम लिया, टोने टोटके की परीक्षा की, परंतु संपूर्ण प्रयत्न व्यर्थ सिद्ध हुई। लड़के की दशा दिन प्रतिदिन बुरी होती गई। अंधी का हृदय टूट गया। साहस ने जवाब दे दिया, निराश हो गई, परंतु फिर ध्यान आया कि संभवतः डॉक्टर के इलाज से फायदा हो जाए। इस विचार के आते ही वह गिरती पड़ती सेठ जी की कोठी पर आ पहुंची। सेठ जी उपस्थित थे। अंधी ने कहा, सेठ जी,
मेरी जमा पूंजी में से 10-5 रुपये मुझे मिल जाए तो आपकी बड़ी कृपा होगी। मेरा बच्चा मर रहा है, डॉक्टर को दिखाऊंगी। सेठ जी ने कठोर स्वर में कहा, कैसी जमा पूंजी, कैसे रुपये? मेरे पास किसी के रुपये जमा नहीं है। अंधी ने रोते हुए उत्तर दिया, 2 वर्ष हुए हैं, मैं आपके पास धरोहर रख के गई थी, दे दीजिए, बड़ी दया होगी। सेठ जी ने मुनीम की ओर रहस्यमयी दृष्टि से देखते हुए कहा, मुनीम जी जरा देखना तो, इसके नाम की कोई पूंजी जमा है? तेरा नाम क्या है रे? अंधी की जान में जान आई। आशा बंधी। पहला उत्तर सुनकर उसने सोचा कि सेठ बेईमान है, किंतु अब सोचने लगी कि संभवतः उसे ध्यान न रहा होगा। ऐसा धर्मी व्यक्ति भी भला कहीं झूठ बोल सकता है? उसने अपना नाम बता दिया। उलट पलट कर देखा, फिर कहा, नहीं तो इस नाम पर एक पाई भी जमा नहीं है। अंधी वहीं जमी बैठी रही। उसने रो रो कर कहा, सेठ जी परमात्मा के नाम पर, धर्म के नाम पर कुछ दे दीजिए, मेरा बच्चा जी जाएगा, मैं जीवन भर आपके गुण गाऊंगी। परंतु सेठ जी के सीने पे जोक तक न लगी। सेठ जी ने क्रुद्ध होकर उत्तर दिया, जाती है या नौकर बुलाऊं? अंधी लाठी टेक कर खड़ी हो गई और सेठ जी की ओर मुंह करके बोली, अच्छा भगवान तुम्हें बहुत दे, और अपनी झोपड़ी की ओर चल दी। यह आशीष न थी बल्कि एक दुखी का श्राप था। बच्चे की दशा बिगड़ती गई, दवा दारू हुई ही नहीं तो फायदा क्या होगा। एक दिन उसकी अवस्था चिंताजनक हो गई, प्राणों के लाले पड़ गए, उसके जीवन से अंधी भी निराश हो गई। सेठ जी पर रह रहकर उसे क्रोध आता था, इतनी धनी व्यक्ति है, 2-4 रुपये दे देता तो क्या चला जाता। और फिर मैं उससे कुछ दान नहीं मांग रही थी, अपने ही रुपये तो मांगने गई थी। सेठ जी से घृणा हो गई उसे। बैठे बैठे उसको कुछ ध्यान आया। उसने बच्चे को अपनी गोद में उठा लिया और ठोकरे खाती गिरती पड़ती सेठ जी के पास पहुंची और उनके द्वार पर धरना देकर बैठ गई। बच्चे का शरीर ज्वर से भभक रहा था और अंधी का कलेजा भी। एक नौकर किसी काम से बाहर आया, अंधी को बैठा देखकर उसने सेठ जी को सूचना दी। सेठ जी ने आज्ञा दी कि उसे भगा दो। नौकर ने अंधी से चले जाने को कहा, किंतु वह उस स्थान से नहीं हिली। मारने का भय दिखाया पर वह टस से मस नहीं हुई। उसने फिर अंदर जाकर कहा कि वह नहीं हटती। सेठ जी स्वयं बाहर पधारे, देखते ही पहचान गए। बच्चे को देखकर उन्हें बहुत आश्चर्य हुआ कि उसकी शक्ल सूरत उनके मोहन से बहुत मिलती जुलती है। 7 वर्ष हुए तब मोहन किसी मेले में खो गया था। उसकी बहुत खोज की पर उसका कोई पता नहीं मिला। उन्हें स्मरण हो आया कि मोहन की जांघ पर एक लाल रंग का चिन्ह था। इस विचार के आते ही उन्होंने अंधी की गोद के बच्चे की जांघ देखी। चिन्ह अवश्य था परंतु पहले से कुछ बड़ा था। उनको विश्वास हो गया कि बच्चा उन्हीं का है, परंतु तुरंत उसको छीनकर अपने कलेजे से लिपटा लिया। शरीर ज्वर से तप रहा था। नौकर को डॉक्टर लाने के लिए भेजा और स्वयं मकान के अंदर चल दिए। अंधी खड़ी हो गई और चिल्लाने लगी, मेरे बच्चे को नहीं ले जाओ, मेरे रुपये तो हजम कर गए, अब क्या मेरा बच्चा भी मुझसे छीन लोगे? सेठ जी बहुत चिंतित हुए और कहा, बच्चा मेरा है, यही एक बच्चा है, 7 वर्ष पहले कहीं खो गया था, अब मिला है, सो इसे कहीं नहीं जाने दूंगा और लाख यत्न करके भी इसके प्राण बचाऊंगा। अंधी ने एक जोर का ठहाका लगाया, तुम्हारा बच्चा है इसलिए लाख यत्न करके भी इसे बचाओगे, मेरा बच्चा होता तो उसे मर जाने देते। क्यों, यह भी कोई न्याय है? इतने दिनों तक खून पसीना एक करके उसको पाला है, मैं उसको अपने हाथ से नहीं जाने दूंगी। सेठ जी की अजीब सी दशा थी, कुछ करते धरते बन नहीं पा रहा था। कुछ देर वही मौन खड़े रहा, फिर मकान के अंदर चले गए। अंधी कुछ समय तक खड़ी रोती रही, फिर वह भी अपनी झोपड़ी की ओर चल दी। दूसरे दिन सुबह सुबह प्रभु की कृपा हुई या दवा ने जादू का कोई प्रभाव दिखाया, मोहन का ज्वर उतर गया। होश आने पर उसने आंख खोली तो सबसे पहले उसके जबान से एक ही शब्द निकला, माँ। चारों ओर अपरिचित शक्लें देखकर उसने अपने आंख फिर से बंद कर लिए। उस समय से उसका ज्वर फिर अधिक होना प्रारंभ हो गया। माँ माँ की रट लगी हुई थी। डॉक्टर ने जवाब दे दिया। सेठ जी के हाथ पांव फूल गए, चारों ओर अंधेरा दिखाई पड़ने लगा। क्या करूं, एक ही बच्चा है, इतने दिनों बाद मिला भी तो मृत्यु उसको अपने चंगुल में दबा रही है, इसे मैं कैसे बचाऊं? सहसा उनको अंधी का ध्यान आया। पत्नी को बाहर भेजा कि देखो कहीं वह अब तक द्वार पर तो न बैठी है, परंतु
वह वहाँ कहाँ थी। सेठ जी ने फिटन तैयार कराई और बस्ती से बाहर उसकी झोपड़ी पर पहुंचे। झोपड़ी बिना द्वार के थी। अंदर गए, देखा अंधी एक फटे पुराने खाट पर पड़ी है और उसके नेत्रों से आंसू की धारा बह रही है। सेठ जी ने धीरे से उसको हिलाया। उसका शरीर भी अग्नि की भांति तप रहा। सेठ जी ने कहा, बुढ़िया, तेरा बच्चा मर रहा है। डॉक्टर निराश हो गए। रह रहकर वह तुझे पुकारता रहता है। अब तू ही उसके प्राण बचा सकती है। चल और मेरे घर चल। नहीं नहीं, अपने बच्चे की जान बचा ले, अंधी ने उत्तर दिया। मरता है तो मरने दो, मैं भी मर रही हूँ। हम दोनों स्वर्ग लोक में फिर माँ बेटे की तरह मिल जाएंगे। इस लोक में सुख नहीं है, वहाँ मेरा बच्चा सुख में रहेगा। मैं वहाँ उसकी सुचारू रूप से सेवा करूंगी। सेठ जी रो दिए। आज तक उन्होंने किसी के सामने सिर नहीं झुकाया था, किंतु इस समय अंधी के पांवों पर गिर पड़े और रो रो कर कहा, ममता की लाज रख लो। आखिर तुम भी उसकी माँ हो। चलो, तुम्हारे जाने से वह बच जाएगा। ममता शब्द ने अंधी को विकल कर दिया। उसने तुरंत कहा, अच्छा चलो। सेठ जी सहारा देकर उसे बाहर लाए और फिटन पर बैठा दिया। फिटन घर की ओर दौड़ने लगी। उस समय सेठ जी और अंधी भिखारिन दोनों की एक ही दशा थी। दोनों की यही इच्छा थी कि शीघ्र से शीघ्र अपने बच्चे के पास पहुंच जाएं। वह कोठी आ गए। सेठ जी ने सहारा देकर अंधी को उतारा और अंदर ले गए। भीतर जाकर अंधी ने मोहन के माथे पर हाथ फेरा। मोहन पहचान गया कि यह उसकी माँ का हाथ है। उसने तुरंत नेत्र खोल दिए और उसे अपने समीप खड़े हुए देखकर कहा, माँ, तुम आ गई। अंधी ने स्नेह से भरे स्वर में उत्तर दिया, हाँ बेटा, तुम्हें छोड़कर कहाँ जा सकती हूँ। अंधी भिखारिन मोहन के सिराने बैठ गई और उसने मोहन का सिर अपने गोद में रख लिया। उसको बहुत सुख अनुभव हुआ और वह उसकी गोद में तुरंत सो गया। दूसरे दिन से मोहन की दशा अच्छी होने लगी और 10-15 दिन में वह बिल्कुल स्वस्थ हो गया। जो काम हकीमों के जोशानदेह, वैद्य की पुड़िया और डॉक्टरों के मिक्सर न कर सके, वह अंधी की स्नेहमयी सेवा ने पूरा कर दिया। मोहन के पूरी तरह स्वस्थ हो जाने पर अंधी ने विदा मांगी। सेठ जी ने बहुत कहा कि वह उन्हीं के पास रह जाए, परंतु वह सहमत न हुई। विवश होकर विदा करना पड़ा। जब वह चलने लगी तो सेठ जी ने रुपयों की एक थैली उसके हाथ में दे दी। अंधी ने मालूम किया कि इसमें क्या है। सेठ जी ने कहा, इसमें तुम्हारे धरोहर हैं, तुम्हारे रुपये, मेरा वह अपराध। अंधी ने बात काट कर कहा, यह रुपये तो मैंने तुम्हारे मोहन के लिए संग्रह किए थे, उसी को दे देना। अंधी ने थैली वहीं छोड़ दी और लाठी टेकती हुई चल दी। बाहर निकलकर फिर उसने उस घर की ओर नेत्र उठाए। उसके नेत्रों में आंसू बह रहे थे, किंतु वह एक भिखारिन होते हुए भी सेठ से महान थी। इस समय सेठ याचक था और वह दाता थी। तो दोस्तों, ये कहानी यहीं खत्म होती है। आप हमें कमेंट करके बताएं कि आपको ये कहानी कैसी लगी। अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और ऐसी ही कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल A to Z स्टोरी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस जरूर करें, ताकि जब भी मैं कोई कहानी अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। धन्यवाद।